क्या गाड़ी जा रही है, विंटेज कलेक्शन मस्त है। 1.5 घंटे वेट कराया भाई। बढ़िया भाई। सफर की शुरुआत रसगुल्ले के साथ है। ये एक सीट है, इतने पे रख के चलना है। इतने से पे इतनी पड़ रही है भाई, बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर लो। एक ने ना करी इसका मतलब ना है, तीनों की रजामंदी होनी चाहिए। 40 आ रही है इसको। ऐसा है क्या? गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं निकल चुका हूँ एक नए सफ़र पे। हमारा ये सफ़र रहने वाला है उदयपुर का। अभी मैं टाइम बताऊँ तो टाइम करेक्ट 5 बज गए हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी वॉच लगा ली है मीटर के नीचे। वैसे तो हमारा टाइम 4 बजे का था निकलने का, तो मैं करेक्ट 5 बजे घर से निकला हूँ। तो अभी मेरी बाइक का मीटर 408 किलोमीटर पे है। तो देखते हैं उदयपुर कितने किलोमीटर पड़ता है। बाकी गूगल मैप्स पे ये लगभग 700 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। बाकी चलते हैं और सफ़र का मज़ा लेते हैं। चैनल पे बने रहना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी सितंबर का महीना चल रहा है और दिल्ली में यमुना का जल स्तर इतना बढ़ चुका है। मेरे साइड में जितनी भी इधर ये जगह खाली है, मैं वीडियो डाल दूँगा। ये वीडियो कल की है जो अभी आपको दिख रही है। इतना बुरा हाल हो रखा है। मेरा राइट साइड पूरा यमुना जी के पानी से भर गया है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कश्मीरी गेट ISBT। ये जो सामने बिल्डिंग है ये कश्मीरी गेट ISBT है, बस स्टैंड। और यहाँ पर मेरी बाइक है 416, टोटल है 37416, 37,416। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेना कि दिल्ली से कश्मीरी गेट ISBT से उदयपुर कितने किलोमीटर पड़ेगा। ये सीधा ही रोड करोल बाग जाएगा और करोल बाग से सीधा ही धौला कुआं से गुड़गांव। तो बस आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी आगे चलते हैं। भाई करोल बाग पहुंचते ही करोल बाग वाला काम हो गया है। इसका मोबाइल माउंट गिर गया है, पता नहीं कैसे, पता नहीं। एक तो इसका हॉर्न भी नहीं चल रहा है और इसका डीपर भी नहीं चल रहा है। तो रास्ते में दिखाना पड़ेगा ये क्यों नहीं चल रहा है। बाकी ये तो लग गया। जय बजरंगबली। लो जी दोस्तों, सुबह सुबह आप दर्शन करो बजरंगबली के। ये देखो सामने बजरंगबली। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अब धौला कुआं और यही रोड सीधा जयपुर जा रहा है। इसे जयपुर हाईवे भी बोलते हैं। और सीधा गुड़गांव होते हुए और जयपुर यहाँ से है 295 किलोमीटर जयपुर है। और ये रहा धौला कुआं मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से सीधा हम चलते हैं। रास्ते में पड़ेगा IGI एयरपोर्ट, जहाँ से प्लेन इतने सारे निकलते हैं। 5 मिनट में 5 प्लेन निकल जाते हैं। ट्रिप स्टार्ट हो और कुछ भूले ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं भी भाई दोस्त के लिए हेलमेट लेके आना था, घर पे रखा था, हेलमेट वो घर ही रह गया। और अभी तक मैंने उसे बताया भी नहीं कि हेलमेट घर रह गया। और अब बाकी आगे देखते हैं अभी और क्या क्या होने वाला है सफ़र में। होपफुली सब अच्छा ही होगा। बाकी आगे चलते हैं। अभी तो मैं पहुंचा हूँ गुड़गांव। बाकी दोस्तों से भी बात करी, एक भाई साहब अभी नहाए ही नहीं है, अब उनका वेट करना पड़ेगा। मैं भी थोड़ा आगे चल रहा हूँ जब तक धीरे धीरे। हम 3 बजे उठ के 5 बजे घर से निकल भी गए। वो गुड़गांव में ही रहता है और भाई साहब अभी तैयार ही नहीं हुए। भाई ये दोनों तो भटक गए, गुड़गांव में रहते हुए भी दोनों भटक गए। और देखो क्या गाड़ी जा रही है, विंटेज कलेक्शन मस्त है। ये दोनों भटक गए तो इन्हें लोकेशन शेयर की है मैंने। यहाँ से 23 किलोमीटर दिखा रहा है वो, तो ये पता नहीं 23 किलोमीटर कहाँ पहुँच गए। और यार ये गुड़गांव में ना, ये देख रहे हो, अगर बाइक की लोकेशन डालो तो ये मेन रोड से ले ही नहीं जाता, हाईवे से। अब मैं गाड़ी की डालता हूँ, अब देखो अब ले जा रहा है। तो यहाँ पर पेट्रोल पंप कहाँ पर होगा पता नहीं यार, मैं नया हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसके पैर लगा देता हूँ। चलो भाई गाड़ी हमारी चल दी,
पैर लगा के थोड़ा सा भाई को पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं, ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई अपनी इस ट्रिप का पहला टोल आ चुका है, ये सामने ही टोल है। इस पे रेट लिस्ट दिखाता हूँ मैं आपको, रेट लिस्ट दिखाता हूँ, एक सेकंड। अगर कोई गाड़ी से भी आना चाहेगा तो अपना कैलकुलेट करते रहना कितना टोल लग जाएगा तुम्हारा। ये, और इसका नाम आपको नीचे वीडियो में दिख जाएगा। कार का है 85 और ये देख लो आपके सामने लिस्ट है। और अभी आपको मिलाता हूँ जो मेरे साथ जा रहे हैं, दोनों आगे वेट कर रहे हैं। इन्होंने 1.25 घंटा वेट करवाया है, ठीक है। 7:20 हो रहे हैं, ये घड़ी देख रहे हो, सही लग रही है ना ये छोटी सी। 7:20 हो रहे हैं, मैं 6 बजे एम्बियंस मॉल गुड़गांव खड़ा था। वेट करते 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 अब जाके ये पहुँचे हैं, और अब मैं इन्हें वेट करा रहा हूँ 15 मिनट से। 15 मिनट से ये मेरा वेट कर रहे हैं। और अरे तो 5 किलोमीटर हो गया, शायद नीचे जाना था। अबे यार वो खड़े, मैं गलती से ऊपर चढ़ गया। तुम आगे चले जाओ, थोड़ा सा आगे रोड पे मिलते हैं, ठीक है। ये रहे दोनों, 1.5 घंटे वेट कराया, 1.5 घंटे वेट कराया भाई। बढ़िया भाई, भाई बहुत इसने वेट कराया ना। नहाया नहीं ना? नहाया। सही है भाई, नहा लिया था भाई। तो रेडियो गाइज, गुलाब जामुन 5-6 खा के फिर जाके डब्बा इसमें बड़ा है। गुलाब जामुन है सुबह सुबह, तो खा लिया जाए, क्या दिक्कत है। मुझे एक पूरा डब्बा भर के लाया। हाँ भाई, सड़ जाती हैं चीज़ें, फ़ायदा नहीं है कुछ। और क्या, अभी तुरंत हैंड टू हैंड कैश, डब्बा फेंक देंगे ना फिर। सफर की शुरुआत कर रहे हैं। ये बढ़िया किया, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया गुलाब जामुन देख के। ये क्या घर ही बनाई हो क्या? अरे वो बनता है ना। अच्छा, सफ़र की शुरुआत रसगुल्ले के साथ है। तूने खा लिया? ठीक है भाई, खाते हैं इसे। तो गाइज़ अब हम डलवा लेते हैं अपनी बाइक में पेट्रोल, क्योंकि कुछ ही किलोमीटर के आगे राजस्थान स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पर मैंने बताया 105 रुपये लीटर पेट्रोल है। और अभी हरियाणा चल रहा है तो यहाँ पे 10 रुपये सस्ता, 95 रुपये ही है। तो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल डलवाएंगे। फुल कर देना, फुल। यहाँ पे है भाई 95 रुपये 36 पैसे, और डेंसिटी है 757 0। तो फाइनली गाइज उदयपुर की ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है, और मानेसर से पेट्रोल डलाने के बाद अब हम निकल चुके हैं। और अब आपसे रास्ते में मिलेंगे, बस यही देना था कि अब हम निकल चुके हैं मानेसर से 8:15 बजे। सामने मेरी घड़ी लग रही है जुगाड़ वाली, 8:15 बजे हम मानेसर से निकलें, अब सीधा उदयपुर। बाय भाई। रास्ते में ही चलते चलते मेरे को एक जगह दिखी है, ये किसी बाइक का प्लांट है। यहाँ पे इतनी हज़ारों, मेरे ख्याल से लाखों की हो सकती है, इतनी बाइकें खड़ी हैं, देख रहे हैं। ये सारी बाइकें हैं, ये पूरा जितना भी है ना, सारी बाइकें लगी हुई हैं। मैंने इतनी धीरे क्यों चला रहा है? हेलमेट के चक्कर में। अभी तो टाइम हो रहा है 9, अब रास्ते में अपने आप दिख जाएगी, ज़्यादा धीरे मत चला, ठीक है, आसपास ही रहे। भाई ये देखो कितनी मस्त लोकेशन है, देख रहे हो क्या चीज़ है ये? होटल है, कितना मस्त होटल है, रॉयल पेपर होटल एंड रिजॉर्ट, नाइस।
ऐसा महल की तरह बना रखा है, बेहतरीन। भाई रेवाड़ी ने स्वागत करा है कीचड़ से। ये देखो हालत रोड की। ये है रेवाड़ी। रेवाड़ी कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं रेवाड़ी में। ये देखना सड़क। हरियाणा में देखो और राजस्थान में जैसी एंट्री कर रहे हैं, अभी तो करी भी नहीं है, कर ही रहे हैं। ये देखो कीचड़, हाय राम। और जबकि बारिश नहीं हुई है अभी। प्रेडिक्शन तो यही है कि बारिश होगी, बट अभी तक हुई नहीं है, तब इतनी ज़्यादा कीचड़ और श्लस है। अगर हो गई तो इस रोड का क्या हाल होता होगा। कोई नहीं, इसे पार करते हैं भाई। जाना तो है ही, चाहे कीचड़ हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो। है शाहजहानपुर में। और इसकी मैं अगर प्राइस बताऊं, प्राइस अभी लिखे नहीं है, सामने बोर्ड है, ब्लैंक है। अभी टोल के तो प्राइस लिखे हैं नहीं। बाकी बाइक का तो फ्री है एज़ यूजुअल, बाइक तो अपनी फ्री निकलेगी। बाकी ये शाहजहानपुर पे पड़ेगा और गुड़गांव से पड़ेगा लगभग ये 70 किलोमीटर आगे अप्रॉक्स। सीधा पहनो, सीधा तिरछा ना करो। ये तेरे इतना माथा क्यों आ रहा है? नीचे करना। आ गया, अब सही आ गया, ठीक है ना? इसे नीचे लगा। ये ओए क्या कर रहा है? इसे नीचे करियो, शीशे को। बेहतरीन, मोगली लग रहा है। नीचे कैसे दबा दे गदर भाई, बढ़िया। यही फाइनल कर ले। सही है, बढ़िया। ठीक है गाइस, हमारा हेलमेट तो फाइनल हो गया। बाकी इसकी खोपड़ी थोड़ी आड़ी टेढ़ी है तो वो आ ही नहीं रहा है। हमारा ब्रेकफास्ट यही हो गया जहाँ राहुल का हेलमेट लिया, वहीं पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि अब दोबारा रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम वैसे ही हो चुका है 10। तो यहीं पे सामने में दुकान दिख गई। क्या लिया है तूने संजीव? समोसे। और राहुल तूने? समोसे और कचौड़ी। समोसे और कचौड़ी। मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाया क्या लूँ। पहले मैं टेस्ट करूँगा, वो भी नहीं पाएगा। पहले मैं टेस्ट करूँगा उन दोनों के में से, फिर देखता हूँ क्या लूँ। ये नहीं चलता है। क्यों? थोड़ा तो चल जाएगा, चल जाएगा। मैं समझी तेरे को चल जाएगा। खा लूँ, चल ठीक है। तो भाई टेस्ट करता हूँ, फिर मैं अपना डिसाइड करता हूँ। वैसे तो मेरा मन वो पापड़ी पे आ रहा है जो रखी है। पापड़ी कैसी रहेगी? पापड़ी ट्राई करूँगा, टेस्ट करके देखता हूँ। समोसा ले लो। क्या ये समोसा है? समोसा है, कैसा है? सही है, अच्छा लग रहा है। स्वाद तो वही आएगा भाई, तो समोसा कचौड़ी में फर्क हो जाएगा। तेरी क्या? डाला तो सब एक ही है ना। कचौड़ी समोसा है? कचौड़ी डाला तो एक ही है ना भाई, जो भी। वैसे समोसा तो ठीक लग रहा है। कचौड़ी भी ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया मैं समोसा लूँगा। ठीक है ना समोसा? दही भी बड़ा तेरा, दही बल्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं समोसा लेके आता हूँ। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये बात, हाँ, बहरोड से अब निकल रहे हैं 11 बजे। 10 मिनट टाइम, 11 बजने में आजा। बहरोड से हेलमेट लिया है हमने, ड्रिफ्टर, स्टड्स का ड्रिफ्टर, और 1750 रुपये का हेलमेट दिया है भैया ने। और यहाँ तक रुक गए थे तो हमने सोचा यहाँ नाश्ता ही कर लें। तो हमने नाश्ता भी किया। सामने ही पंडित जी की दुकान थी एक समोसे वाली। समोसे तो यार वाकई में ही अच्छे थे। इतने अच्छे समोसे दिल्ली साइड तो मैंने कभी खाए नहीं। अच्छे थे। 30 रुपये का एक समोसा था, छोले डाल के, अच्छे लगे। तो मैंने भी समोसा लिया, संजीव ने भी समोसा लिया और राहुल ने ली कचौड़ी। ठीक है भाई,
नाश्ता कर लिया है। अब यहाँ से निकलते हैं हम सीधा जयपुर की तरफ और देखते हैं अब कब रुकेंगे, कब आपसे बात होगी। लेट्स गो। आई बेटे क्या राजा बाबू बन गया। लगभग 250 किलोमीटर चलाने के बाद हमने एक लिया टी ब्रेक और संजीव और राहुल को नींद आ रही थी इसलिए हम रुक गए हैं यहीं पर। सामने कुछ दुकान है, यहीं से चाय लेंगे। चाय पीने के बाद फिर आगे चलते हैं। बाकी राहुल तो तैयार हो गया है। राहुल हो गया तैयार? अबे तेरा वुडलैंड टूट गया दिखाइए। अबे ये क्या हुआ? तल्ला फट गया एक का थोड़ा सा। तो क्या फायदा है वुडलैंड इतना महंगा लेने का? कई साल नहीं हो गया, एक ही बार पहना इसने। यही पहन के गया था केदारनाथ भी। हाँ तो एक बार तभी तो पहना था। आगे लेके वैसे ही पहन। चप्पल जूता रखे रखे खराब होते हैं। गाइस बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। हाँ चाय यार कड़क है बिल्कुल। तुम्हारी नींद ऐसे भागेगी। अरे दीदी सोई थी है कि नहीं? फिर वो थोड़ी देर बाद हंसते हैं के ऊपर आते चला ऐसा नहीं होता। कड़क चाय नहीं है बिल्कुल। वो लखनऊ कड़क चाय नहीं है। ठीक है लेकिन थोड़ी अजीब सी लग रही है। बात तो सही कह रहा है, मुझे तो वीडियो में बोलना है ना। अजीब मतलब कड़क है। कड़क तो है। चलो भाई चाय पी लेते हैं फिर उसके बाद बाइक पर मिलते हैं। चाय पीने के बाद अब हो गया है निकलने का टाइम। बारिश हो चुकी है इसलिए थोड़ा हमने यहाँ पे वेट किया। लगभग आधा घंटा वेट कर लिया होगा हमने। आधा घंटा वेट करने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं। और हम रुके थे यहाँ सामने ही ओल्ड राव होटल है, इसके जस्ट सामने हमने चाय पी है। चाय अच्छी थी। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में आपको मिलते हैं, रास्ते में बात करेंगे। तो गाइस चाय पी ली है हमने। चाय पीने के बाद अब निकल चुके हैं और हम थोड़ा आगे चल दिए थे क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए अब बारिश थोड़ी बंद हुई है। बाकी मौसम चेक करो, बादल अभी भी हैं। यहाँ से जयपुर 50 किलोमीटर रह गया है और 50 हमें प्रॉपर जयपुर नहीं जाना, जयपुर से 50 किलोमीटर पहले राइट साइड मुड़ जाना है। और मौसम देखो। और यार किसने कहा कि राजस्थान में बिल्कुल रेत ही रेत होता है? यहाँ तो देखना पहाड़ी पहाड़, मानेसर के आगे से, रेवाड़ी के आगे से ही पहाड़ी स्टार्ट हो गए हैं और पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं हरे भरे। और अभी मॉनसून चल रहा है और उत्तराखंड हिमाचल जाने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसलिए सारी पब्लिक राजस्थान आ रही है। और राजस्थान में भी आया हूँ तो देखा है कि यहाँ तो पहाड़ी पहाड़ है। उत्तराखंड हिमाचल तो है ही अच्छा, राजस्थान भी एक्सप्लोर करो। ये देखो कितने पहाड़ हैं और यहाँ का व्यू देखो, व्यू चेक करो भाई, एकदम सॉलिड। और अभी हमें रास्ते में इतनी तेज़ बारिश नहीं मिली जितना हमने सोचा था। नॉर्मल बारिश हुई 5 मिनट की, 10 मिनट की, ख़त्म, नॉर्मल। हम भीगे ना इसलिए हम चाय वाले पे ही रुक भी गए थे, वरना तो हम। भाई सफ़र का आ गया हमारा तीसरा टोल, ये रहा। मैं वेट कर रहा हूँ अभी संजीव का। संजीव भी कहती है मनोहरपुरम सी प्लाजा। और पीछे इसके बोर्ड नहीं लगा है। करीब 10 किलोमीटर आगे राइट मुड़ना, तो थोड़ा साथ में चलिए 10 किलोमीटर। हाँ हाँ अब साथ चलेंगे 10 किलोमीटर तक। चलो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं। अभी यहाँ ना थोड़ा बारिश भी हो रही थी इसलिए मैंने अपना जो मेरा कैमरा है वो हटा रखा है। यहाँ से निकलते हैं फिर आपसे कुछ देर बाद बात करेंगे। और यहाँ यार रोड पे ना गाय बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ही गाय मिल रही हैं और थोड़ा थोड़ा अंदर से डर सा भी है इनके लिए। बीच हाईवे पर खड़ी हैं सारी गाय और ट्रक वालों का कुछ पता भी नहीं। भाई सीकर जाना है तो लेफ़्ट। तो भाई 2 रास्ते कट रहे थे, एक लेफ़्ट जो कि ये ऊपर से जाएगा और एक सीधा। तो गूगल मैप हमें सीधा ही ले गया है,
ये जो सीकर वाला है ये जा रहा है बाईपास, जहाँ से ट्रक जा रहा है, यहाँ से लेके नहीं गया। गूगल मैप्स कह रहा है कि आप सीधे जाओ, यहाँ से लो यू टर्न, यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न लेने के बाद वो यार उतना घुमा के क्यों लाया, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। वो ऐसे फ्लाईओवर पे चढ़ा दिया फिर घुमा के लाया, सीधा रोड था वहाँ से लाया ही नहीं। ये देखो चलो भाई, रास्ता वही है, चाहे सीकर वाले ऊपर चढ़ जाओ चाहे नीचे से आ जाओ, जाना आपको राइट साइड ही है। ऊपर चढ़ जाओगे फ्लाईओवर पे तो आपको कहीं मुड़ना नहीं पड़ेगा, फ्लाईओवर खुद ही मुड़ रहा है। अगर नीचे ही रहोगे नीचे तो आपको यू टर्न लेके लेफ़्ट हो जाना है। ठीक है भाइयों, तो अब चलते हैं। ये है अजमेर एक्सप्रेसवे जो कि सीकर भी जा रहा है। सीकर आपको पता होगा खाटू श्याम बाबा के लिए मशहूर है। इसी बात पे एक बार बोलेंगे खाटू नरेश की जय, और कमेंट बॉक्स में लिख देना खाटू नरेश की जय। भाई व्यू अल्टीमेट, बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ है। और यहाँ ना इस चीज़ का भी खतरा नहीं है कि लैंडस्लाइड हो जाएगी। पहाड़ एक तो छोटे हैं, ऊपर से रोड से बहुत दूर है, लैंडस्लाइड होने का कोई डर ही नहीं है। देख रहे हो? तो अभी तक तो वही हमारा अब ये अजमेर एक्सप्रेस वे चल रहा है। बाकी देखते हैं। ये हॉर्न मार रहा है, क्यों मार रहा है? गुड इवनिंग गाइस, अभी हम लंच के लिए रुके हैं और लंच का टाइम तो निकल गया है वैसे, और अभी टाइम हो रहा है 5:30। अभी भूख लग रही थी, रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा बारिश मिली तो हमने सोचा कि जितना ज़्यादा हम कवर कर सकें वो अच्छा है। तो कवर किया है हमने, घर से लगभग 450 किलोमीटर चल चुके हैं और किशनगढ़ में आके हम रुके हैं लंच करने के लिए। लंच का तो वैसे टाइम 2 से 3 होता है, 2 बजे के आसपास, बट अभी 5 साढ़े 5 बज रहे। तो लंच के लिए रुके हैं, खाना हमने ऑर्डर कर दिया है। बाकी संजीव और राहुल से पूछते हैं कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। तो भाई बारिश ने तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अच्छा, पैंट तो भीग गया है, सब कुछ भीग गया। ये रहा ना, देखो ये रहा प्रूफ। जैकेट दोनों की, तीनों की, रेन कवर सब सूख रहे हैं। देखो सारा सामान हमने फैला दिया। शूज भी ये तुमने तो शूज ही उतार दिए, मैंने पहने हुए हैं। बाकी संजीव ड्राइवर बताएंगे कैसा संजीव कैसा रहा। गुड़गांव से अच्छा स्टार्ट हुआ था हमारा सफ़र, बस थोड़ी रोड ख़राब थी गुड़गांव की, उसके बाद हमें अच्छी रोड मिली। फिर कुछ दूर पे चलते ही बारिश ने इतना जोर का थपेड़ा मारा कि जूते सारे भीग गए और साथ में हमारा सारा जोश भी। मतलब कहने का मतलब ये सफ़र तो हमारा अच्छा रहा। सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया। लेकिन और बारिश भी जब मैं तक समझ रहा हूँ जयपुर से स्टार्ट हुई है, जयपुर तक तो हमें बारिश ही नहीं मिली। बारिश नहीं मिली, जयपुर के बाद से ही हमें बारिश रुक रुक के हो रही है लगातार भी। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम रेनकोट पहने कि ना पहने, पहने कि ना पहने। 2 बार उतार के फिर पहने। तो ऐसा ही होता है जब बारिश के मौसम में आए हैं तो कोई भी। बाकी अभी तो किशनगढ़ में, अभी हमारा खाना आ जाए फिर खाना खा के हम सीधा उदयपुर निकलेंगे। और उदयपुर यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल मैप्स। तो जल्दी से हम खाना खाते हैं, 5:30 बज ही चुके हैं। हमारा टारगेट है 11 बजे तक पहुँचने का आज। तो ठीक है, अभी मिलते हैं खाना खाने के बाद। और बाकी मैं बाहर का मौसम दिखाऊं। और बाइक ये देखो, और एक ये है, बाहर रोड गीला है, पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। लेकिन हमें एक फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें ना बारिश तेज़ नहीं मिल रही, बारिश बहुत हल्की हल्की मिल रही है और कुछ ही जगहों पे मिल रही है। बाकी सारे में ना बारिश पहले ही हो चुकी है, तो हमें जो बारिश का पानी होता है बचा कुचा वो बस मुंह पे थपेड़े मार रहा है, इसलिए हमारी स्पीड स्लो है। बाकी तो हमें इतनी ज़्यादा बारिश मिल नहीं रही है, वो पहले हो चुकी है। चलो बाकी देखते हैं, खाने का वेट कर रहे हैं, खाना आए फिर हम खा के निकलते हैं। ओके, थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है, हमने मंगाया है सेव भाजी और शाही पनीर।
और रोटी। हम खाते हैं खाना, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करें। ये देखो बादल देखो, कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, पीछे तो शायद अब नहीं है इतने। जिस साइड हमें जाना है उस साइड बहुत ज़्यादा है। ये देखो, तो आगे है बारिश ना मिले। 6 बज चुके हैं और हमें 300 किलोमीटर और आगे जाना है। बाकी ये ट्रकों की दुकान है। और हमने अभी करी है चाय ऑर्डर, तो चाय हमारी आने वाली होगी। हम दोबारा होटल पर चलते हैं, चाय का देखते हैं चाय बनी या नहीं। चाय पीकर ही लगता है कि 300 कवर कर पाएंगे, अदरवाइज चाय में एक टॉनिक है, वही तो नहीं तो 2 तो बज जाएंगे, जैसे रोड पे सोना पड़ जाएगा। दारू वालों का दारू टॉनिक और हम जैसा का चाय टॉनिक। चाय मिलती जाओ, गाड़ी चलती जाएगी। वैसे मेरे लिए तो चाय उतनी मायने नहीं रखती है, दारू भी चलेगा लेकिन तुम्हारी दोनों तरफ है। चाय में इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि नींद ना है, क्योंकि रात को कोई सोया नहीं है। और अभी 300 किलोमीटर और है। मैं तो सोच रहा हूँ चलेगी कैसे इतनी बाइक। एक बेड पर तो हो नहीं पाता है, ये एक सीट है, इतने पे रख के चलना है। इतने से पे इतनी और इस पे तो खैर जगह ही नहीं है, इसे लोडर बना रखा है। चाय आ गई, खुशबू तो आ रही है, खुशबू आ रही है ना, खुशबू तो आ ही रही है। सही है। राहुल को नहीं आ रही, इसने नाक बहुत बड़ी कर रखी है चाय के नाम पर। इलायची डली है, इलायची कड़क भी बोली थी ना, तो कड़क 6 बज गए, रात में चलानी है इसलिए कड़क बोली है। चलो भाई हम वेट करते हैं चाय का, फिर उसके बाद चाय पी के तेज़ी में निकलेंगे। 300 किलोमीटर जाना है, 5 घंटे में कवर करना है ना। रेडी है? चलो भाई जब हम निकलते हैं चाय पी के। बाय बाय। हम यहाँ पर आए थे अप्रॉक्स 5:30 बजे के आसपास और अभी बज रहा है 6:30। ये रहा नीचे टाइम। तो 1 घंटा हमने यहाँ पे लगाया है और अब हमें सीधा जाना है उदयपुर। मेरी यार पता है क्या, मेरे बाइक का जो मीटर है ना, देखो बाइक चल रही है और ये बिल्कुल नहीं चल रहा। इसका एक वायर होता है जो नीचे टायर में कनेक्ट होता है, वो शायद ख़राब हो गया। तो अब मैं तुम्हें बता नहीं पाऊँगा कि कितने किलोमीटर हमारी बाइक चली। बाकी जो हमने लास्ट हम रुके थे जहाँ से आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा की तरफ जो एक्सप्रेसवे गया है ना, वहाँ से ख़राब हुआ है। तो वहाँ से लगभग 60, 65, 70 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है। और अभी उदयपुर यहाँ से अभी हमें किशनगढ़ से उदयपुर करेक्ट 300 किलोमीटर है और टाइम हो रहा है 6:30। ये देखो किशनगढ़ इधर, उदयपुर सीधा, अहमदाबाद सीधा। तो हमें जाना है उदयपुर, जो कि है 350 किलोमीटर। बहुत दूर बचा है, अभी हम चले ही 450 किलोमीटर हैं, तो लगभग 750 किलोमीटर प्लस था उदयपुर हमारे घर से। तो 300 किलोमीटर हमें कवर करना है जल्दी से जल्दी। अब बाइक की स्पीड नॉर्मल रहेगी, बट चलेंगे हम नॉन स्टॉप, क्योंकि टाइम भी 6:30 हो गया ना। 300 किलोमीटर भी मानो तो 6 घंटे तो मिनिमम चाहिए नॉर्मल बाइक को, जिस स्पीड से मैं चलाता हूँ। तो ठीक है, 12 बजे का टारगेट है कि 12 बजे पहुँच जाएंगे, 12 से 12:30 के बीच उदयपुर। बाकी अब हम जा रहे हैं उदयपुर। ओ भाई साहब, मेरे राइट साइड देखो, अभी दिखाता हूँ। ये देखो पहाड़, भाई साहब क्या माउंटेन है राजस्थान के। ये है किशनगढ़, ये देखो राइट साइड देखो किशनगढ़। ये बादल देखो क्या भयंकर बादल हो रहे हैं, मस्त एकदम। बस बारिश ना आ जाए रात के टाइम। ये हालत कुछ इस तरह है। टाइम हो चुका है 7:30, 1 घंटे बाइक चलाई है नॉन स्टॉप। अभी भी रुके नहीं है, सिर्फ पानी का ब्रेक लिया है, थोड़ा सा पानी पी के अब डायरेक्ट यहाँ से निकल जाए। राहुल हंस रहा है। राहुल क्यों हंस रहा है? बस भाई मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। बाइक तो एक ही किंग है, स्प्लेंडर के आगे तो दुनिया की बाइकें फेल हैं। हाँ भैया आपकी शादी भी होने वाली है मैंने सुना।
हाँ भाई होने वाली तो है। होने वाली है। अगर सब कुछ बच जाए जाते 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 अगर घर पर तो सही रहेगा। अच्छा बीबी के काम आ जाएगा, कुछ मेरे काम आ जाएगा। सही है यार। भाई की शादी है नवंबर में। भाई कह रहे हैं मेरा शादी से पहले एक ट्रिप लगवा दो, तो हमने कहा चलो उदयपुर चलते हैं। पीछे बैठे बैठे भाई की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। मज़ा आ रहा है राहुल? हालत ख़राब है राहुल की। चलाने वाले को इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी पीछे बैठने वाले को दिक्कत होती है। बाकी अभी टोल आ गया था, एक टोल पे खड़े हैं, पानी पिया है और संजीव अभी पानी लेने गया भी है। संजीव का वेट कर रहे हैं, पता नहीं पानी लेने कहाँ चला गया है। संजीव किधर है? संजीव आ रहा है। आजा भाई, चल हो जाएगा, चल बहुत लेट हो गया यार। 2 लीटर वाली बोतल भरनी है? हाँ भाई ना, चल 2 कैंपर 3 कैंपर। अरे भाई भर ले, बहुत लंबा सफर है। 2 लीटर वाली भर लेना ना भाई ना है। एक ने ना करी इसका मतलब ना है, तीनों की रजामंदी होनी चाहिए। 40 आ रही है इसको। ऐसा है क्या? क्या? 40 आ रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है बस। चलो भाई, ये तो रहा मजाक, ये तो था मजाक। अब यहाँ से निकलते हैं। बाय बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। बाय। पड़ रही है भाई, बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर लो। चलो वो खून का दौरान सही हो जाएगा ना। और क्या है? ऐसे ऐसे कर लेता हूँ ऐसे। बाइक पे ऐसे कर लेता हूँ। चलो भाई निकलते हैं। इतना लंबा सफर हो गया ना, तो सबके पिछवाड़ों में दर्द हो रहा है। तो एक नई टेक्निक है ऐसे ऐसे करने की। फिर से बैक का खून ब्लॉक करते हैं। हैं? फिर से बैक का खून ब्लॉक करते हैं। अबे ये क्या आ गया? ये टोपी है मेरी अंदर अच्छा, रेनकोट की है। सही है यार तुम्हारा तो। मेरे को लग रहा गार्ड है कोई। गार्ड वाली नहीं लग रही है। बहुत दिक्कत हो रही है भाई, बहुत दिक्कत। कोई बात नहीं। संजीव ने झेला है केदारनाथ वाली राइड पे हैं। बुलेट पे बैठा था भाई संजीव, मजा आ गया था इसे। उस दिन इसने सोच लिया किसी के पीछे नहीं बैठूंगा और अपनी बाइक ले ली। तभी ली थी ना। झूठ बोल रहा है, झूठ बोलवा रहा है ये। बीप लगाना पड़ेगा, बीप। संजीव का बचपन का सपना था इसका। एक सपना था मेरा, सपने भी तू आवे हैं। इसकी मम्मी पापा को नहीं पता ये यहाँ घूम रहा है 800 किलोमीटर दूर, और इसमें इसकी बहन साथ दे रही है, बहन और जीजा। ये देख लो। इसके पापा और मम्मी किसकी शादी ना करवा रहे हैं, ऐसे ही झूठ बोलता रहता है। शादी तो हो जाएगी भाई की, शादी रोड तो। में से बोल के स्पीड बता दो। कहाँ अपलोड होगा जानते नहीं हो? कहाँ खड़े हो? कौन क्या है? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं पता तुमको। कंट्रोल 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 मजनू कंट्रोल। चलो गाइस, फन हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, ठीक है? थोड़ी देर बाद मिलेंगे। अब तो दोस्तों फाइनली हम रात के 3 बजे अपने रूम पर पहुंच गए हैं, जो कि सिटी पैलेस के जस्ट सामने, ज़्यादा दूर नहीं है, सिटी पैलेस के जस्ट सामने, यहीं से सिटी पैलेस दिखता है। और बाकी रूम कुछ इस तरह से है। ये एक बेड है, संजीव लेटा हुआ है। यहाँ पे हमारा कुछ सामान है, जो भी गीला है वो सूख रहा है। तो रूम हमें डिसेंट सा मिल गया, नॉर्मल सा। किशनगढ़ से उदयपुर तक हमें पूरे में बारिश मिली है। लगभग 300 किलोमीटर हमने सिर्फ बारिश में चलाई। बाकी पैर की कंडीशन देखो कैसे हो गए, बिल्कुल वाइट, दूध सी सफ़ेदी। निरमा में भी नहीं आएगी इतनी जितनी पैरों की आ चुकी है। ठीक है, तो बस यही अपडेट देना था। बाकी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन टाटा, गुड बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।